हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे 30, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ शुड। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से आपको स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाया जा रहा है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर डेली यूजेज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन भी करवाया जा रहा है। साथ ही साथ गाइस, मैं बता दूंगा, अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं तो आपको यहाँ पर आपके हिसाब से नोट्स भी मिल जाएंगे, लाइक वो पॉलिटी के हों, जियोग्राफी के हों, हिस्ट्री के हों। ठीक है, साथ ही साथ आप 12th क्लास के भी यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर सिर्फ पर्टिकुलर आपको इंग्लिश सिखाई जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहचान पहचान है अगर किसी वाक्य के अंत में ना चाहिए, नी चाहिए, नहीं चाहिए ये देखने को मिले। जैसे मैंने बोला, मुझे खेलना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, हमें बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जितने भी सेंटेंसेस है ना, ये सभी किस में है? ये सभी शुड में है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शुड होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम इसका फॉर्मूला। तो देखिए, जो हमारे साथ पुराने से जुड़े हुए हैं, पहले से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हम ना जो स्ट्रक्चर या फिर फॉर्मूला करवाते हैं, वो उसमें सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव करवाते हैं। ठीक है, यानी कि 4 तरीके के सेंटेंसेस करवाते हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं एक बार। देखिए, यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको क्या करना है आपको? ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, इसको बार बार बोल के देखना है, याद करना है। ठीक है, कैसे याद करेंगे आप लोग? पहले याद कर लीजिए। ठीक है, लिख लिख के, पढ़ पढ़ के। ठीक है, फिर आपको बोलना है ऐसे, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ना आपको बहुत बार बोलना है, बहुत बार, जितने बार आप बोल सकें। जितना आपका टंग फ्लेक्सिबल होगा ना इन चीजों को बोलने के लिए, उतने ही बढ़िया से आप सेंटेंसेस बोल पाएंगे। लाइक जैसे मैं अभी लास्ट में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाऊंगा उस तरीके से। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिरर के सामने कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कहीं पर रनिंग कर रहे हैं, चलते हुए भी इन चीजों को कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखेंगे इसकी प्रैक्टिस। तो देखिए, यहाँ पर सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इसी तरीके से सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, सभी की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। आपको खुद से भी अलग अलग टाइप के जो वर्ब्स हैं उनको लेकर प्रैक्टिस करनी है, ताकि कहीं ना कहीं आप सीखें। ठीक है, मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले। क्या मुझे खेलना चाहिए? शुड आई प्ले। क्या मुझे नहीं खेलना चाहिए? शुड आई नॉट प्ले। इसी तरह से मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे नहीं बोलना चाहिए, आई शुड नॉट स्पीक। क्या मुझे बोलना चाहिए? शुड आई स्पीक। क्या मुझे नहीं बोलना चाहिए? शुड आई नॉट स्पीक। मुझे मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प। मुझे मदद नहीं करनी चाहिए, आई शुड नॉट हेल्प। क्या मुझे मदद करनी चाहिए? शुड आई हेल्प। क्या मुझे मदद नहीं करनी चाहिए? शुड आई नॉट हेल्प। तो इस तरीके से ना अपना कितने ही आप वर्ब लीजिए और इन सेंटेंस को बनाइए। जब आप इन चीजों को बार बार करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं देखेंगे जो आपका टंग है वो फ्लेक्सिबल हो रहा है इन चीजों को बोलने के लिए। तो अब हम सिंपल के 10 सेंटेंस, नेगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव के 10, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10 की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रखा है, देखो। पहला है, मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक इंग्लिश। राधा को खेलना चाहिए, राधा शुड प्ले। मोहन को वहां जाना चाहिए, मोहन शुड गो देयर। उन्हें पत्र लिखना चाहिए, दे शुड राइट अ लेटर। तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए, यू शुड कॉल मी। हमें खाना पकाना चाहिए, वी शुड कुक फूड। उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक। मुझे सुनना चाहिए, आई शुड लिसन। तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए, आई शुड नॉट रीड इंग्लिश। उसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, ही शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। राधा को नहीं खेलना चाहिए, राधा शुड नॉट प्ले। मोहन को वहां नहीं जाना चाहिए, मोहन शुड नॉट गो देयर। उन्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए, दे शुड नॉट राइट अ लेटर। तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए, यू शुड नॉट कॉल मी। तो गाइस, अभी इसकी और भी प्रैक्टिस रह गई है। हमें खाना नहीं पकाना चाहिए, वी शुड नॉट कुक फूड। उसे नहीं सोचना चाहिए, ही शुड नॉट लिसन, सॉरी नॉट थिंक। मुझे नहीं सुनना चाहिए, आई शुड नॉट लिसन। तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए, यू शुड नॉट रन। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव भी कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। क्या मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए? शुड आई रीड इंग्लिश। क्या उसे इंग्लिश बोलना चाहिए? शुड ही स्पीक इंग्लिश। क्या राधा को खेलना चाहिए? शुड राधा प्ले। क्या मोहन को वहां जाना चाहिए? शुड मोहन गो देयर। क्या उन्हें पत्र लिखना चाहिए? शुड दे राइट अ लेटर। क्या तुम्हें मुझे बुलाना चाहिए? शुड यू कॉल मी।
क्या हमें खाना पकाना चाहिए? शुड वी कुक फूड? क्या उसे सोचना चाहिए? शुड ही थिंक? क्या मुझे सुनना चाहिए? शुड आई लिसन? क्या तुम्हें दौड़ना चाहिए? शुड यू रन? तो गाइस अभी हमने प्रैक्टिस की सिंपल की, नेगेटिव की, और ये करी हमने प्रैक्टिस इंटेरोगेटिव की। अब जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहिए? शुड आई नॉट रीड इंग्लिश? क्या उसे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए? शुड ही नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या राधा को नहीं खेलना चाहिए? शुड राधा नॉट प्ले? क्या मोहन को वहां नहीं जाना चाहिए? शुड मोहन नॉट गो टू देयर? क्या उन्हें पत्र नहीं लिखना चाहिए? शुड दे नॉट राइट अ लेटर? क्या तुम्हें मुझे नहीं बुलाना चाहिए? शुड यू नॉट कॉल मी? क्या हमें खाना नहीं पकाना चाहिए? शुड वी नॉट कुक फूड? क्या उसे नहीं सोचना चाहिए? शुड ही नॉट थिंक? क्या मुझे नहीं सुनना चाहिए? शुड आई नॉट लिसन? क्या तुम्हें नहीं दौड़ना चाहिए? शुड यू नॉट रन? तो गाइस आज की जो वीडियो है वो हमने कंप्लीट कर ली है, यानी कि डे 30। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। तो आइए आज हम प्रैक्टिस करेंगे आई से, ठीक है। मैं आपको थोड़े से नए नए सेंटेंस करवाऊंगा। मैं प्यासा हूँ, आई एम थ्रस्टी। मैं प्यासा नहीं हूँ, आई एम नॉट थ्रस्टी। क्या मैं प्यासा हूँ? एम आई थ्रस्टी? क्या मैं प्यासा नहीं हूँ? एम आई नॉट थ्रस्टी? मैं प्यासा था, आई वॉज थ्रस्टी। मैं प्यासा नहीं था, आई वॉज नॉट थ्रस्टी। क्या मैं प्यासा था? वॉज आई थ्रस्टी? क्या मैं प्यासा नहीं था? वॉज आई नॉट थ्रस्टी? मैं प्यासा रहूंगा, आई विल बी थ्रस्टी। मैं प्यासा नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी थ्रस्टी। क्या मैं प्यासा रहूंगा? विल आई बी थ्रस्टी? क्या मैं प्यासा नहीं रहूंगा? विल आई नॉट बी थ्रस्टी? मैं मेरे पास घड़ी है, आई हैव वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं है, आई डू नॉट हैव वॉच। क्या मेरे पास घड़ी है? डू आई हैव वॉच? क्या मेरे पास घड़ी नहीं है? डू आई नॉट हैव वॉच? मेरे पास घड़ी थी, आई हैड वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव वॉच। क्या मेरे पास घड़ी थी? डिड आई हैव वॉच? क्या मेरे पास घड़ी नहीं थी? डिड आई नॉट हैव वॉच? मेरे पास घड़ी होगी, आई विल हैव वॉच। मेरे पास घड़ी नहीं होगी, आई विल नॉट हैव वॉच। क्या मेरे पास घड़ी होगी? विल आई हैव वॉच? क्या मेरे पास घड़ी नहीं होगी? विल आई नॉट हैव वॉच? मैं सोचता हूँ, आई थिंक। मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक। क्या मैं सोचता हूँ? डू आई थिंक? क्या मैं नहीं सोचता हूँ? डू आई नॉट थिंक? मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक। क्या मैंने सोचा? डिड आई थिंक? क्या मैंने नहीं सोचा? डिड आई नॉट थिंक? मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। मैं नहीं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक। क्या मैं सोचूंगा? विल आई थिंक? क्या मैं नहीं सोचूंगा? विल आई नॉट थिंक? मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग। क्या मैं सोच रहा हूँ? एम आई थिंकिंग? क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ? एम आई नॉट थिंकिंग? मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। मैं नहीं सोच रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग। क्या मैं सोच रहा था? वॉज आई थिंकिंग? क्या मैं नहीं सोच रहा था? वॉज आई नॉट थिंकिंग? मैं सोच रहा हूँ, आई विल बी थिंकिंग। मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई विल नॉट बी थिंकिंग। क्या मैं सोच रहा हूँ? विल आई बी थिंकिंग? क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ? विल आई नॉट बी थिंकिंग? मैं सोच चुका हूँ, आई हैव थॉट। मैं नहीं सोच चुका हूँ, आई हैव नॉट थॉट। क्या मैं सोच चुका हूँ? हैव आई थॉट? क्या मैं नहीं सोच चुका हूँ? हैव आई नॉट थॉट? मैं सोच चुका था, आई हैड थॉट। मैं नहीं सोच चुका था, आई हैड नॉट थॉट। क्या मैं सोच चुका था? हैड आई थॉट? क्या मैं नहीं सोच चुका था? हैड आई नॉट थॉट? मैं सोच चुका हूँ, आई विल हैव थॉट। मैं नहीं सोच चुका हूँ, आई विल नॉट हैव थॉट। क्या मैं सोच चुका हूँ? विल आई हैव थॉट? क्या मैं नहीं सोच चुका हूँ? विल आई नॉट हैव थॉट? मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ? हैव आई बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स? मैं 2 घंटे से सोच रहा था, आई हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा था, आई हैड नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से सोच रहा था? हैड आई बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा था? हैड आई नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स? मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ, आई विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ, आई विल नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ, विल आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स? क्या मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ, विल आई नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स? अब हम करेंगे मॉडल वर्क की, ठीक है। मैं सोच सकता हूँ, आई कैन थिंक। मैं नहीं सोच सकता हूँ, आई कैन नॉट थिंक। क्या मैं सोच सकता हूँ? कैन आई थिंक? क्या मैं नहीं सोच सकता हूँ? कैन आई नॉट थिंक? मैं सोच सकता था, आई कुड थिंक। मैं नहीं खुद सोच सकता था, आई कुड नॉट थिंक। क्या मैं सोच सकता था? कुड आई थिंक? क्या मैं नहीं सोच सकता था? कुड आई नॉट थिंक? मैं सोच सकूंगा, आई विल बी एबल टू थिंक। मैं नहीं सोच सकूंगा, आई विल नॉट बी एबल टू थिंक। क्या मैं सोच सकूंगा? विल आई बी एबल टू थिंक? क्या मैं नहीं सकूंगा? विल आई नॉट बी एबल टू थिंक? मुझे सोचना चाहिए, आई शुड थिंक। मुझे नहीं सोचना चाहिए, आई शुड नॉट थिंक। क्या मुझे सोचना चाहिए? शुड आई थिंक? क्या मुझे नहीं सोचना चाहिए? शुड आई नॉट थिंक? तो गाइस आज हमने जो भी सेंटेंस करा है, जो भी आपका मॉडल वर्क करवाया है, उसकी हमने प्रैक्टिस कर ली है। इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है, मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ अपने जो डेज हैं इंग्लिश के वो कंप्लीट करते रहेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी। कमेंट करिए अगर नहीं आता तो हम और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कुछ कमियां लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके वो भी बताइए ताकि मैं उन कमियों को रिमूव कर सकूं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।